देखिए बच्चों, मैं जो है रीजनिंग में आपको पासा करा रहा था, डाइस में जो है टाइप फर्स्ट जो कि करा दिया हूँ 1 फेस कॉमन, और बच्चों टाइप 2 करा रहा था 2 फेसेस कॉमन। 2 फेसेस कॉमन, इसकी मतलब होता है दो सतह समान, दो सतह समान। बच्चों पासा में जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैं पहली टाइप से क्वेश्चन आपको 0 लेवल टू हाई लेवल क्वेश्चन करा चुका हूं। अब जो है इसमें आपको टाइप सेकेंड का जो है 2 फेसेस कॉमन होता है, यह कराने जा रहा हूं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन करा दिया हूं जो बेसिक, थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, वह मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। ध्यान से सभी लोग देखिए। यदि एक ही पासे की, यदि एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, यदि एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, और आपसे बच्चों पूछा जा रहा है क्या कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से सभी बच्चे देखिए। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, जिसमें भरा गया 6, 5, 2 और 5, 2, 4, और अगले में बच्चों दिया है 6 और 3, 6, 3 और क्वेश्चन मार्क। हमसे पूछा जा रहा है बच्चों की क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बच्चों पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, तो ध्यान से सभी बच्चे देखिए। तो सबसे पहला काम होता है बच्चों हम पता करने की किस वैरायटी का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए जब पासे में आप स्टडी करेंगे बच्चों, देखेंगे पहला काम की 3 कॉमन मिला, 5 कॉमन मिला, और दूसरा बच्चों मिला 2 कॉमन मिला। तो आपको यह चीज बताई गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 2 फेस कॉमन वाले क्वेश्चन में 2 सतह कॉमन होगी, और जो अनकॉमन होगी, इट मींस जो कॉमन नहीं होगी बच्चों, वह आपस में विपरीत सतह होगी, अनकॉमन होगी। मतलब 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। जबकि हमसे बच्चों इसमें विपरीत न पूछ करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। और इसमें बच्चों एक बात और भी मैं बताया होगा कि जो सतहें कॉमन होती हैं उनकी विपरीत वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हमारा काम यहाँ पर है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हम उसको भरने से पहले सबका विपरीत पता करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक का डिजिट लिखा होता है जो है, जो कि इसमें 6 का विपरीत 4 हो गया और 4 का विपरीत 6 हो गया। अगर 6 किसी का विपरीत हो गया तो दोबारा कभी किसी का विपरीत नहीं होगा, और 4 भी कभी किसी का विपरीत हो गया तो दोबारा कभी किसी का विपरीत नहीं होगा। पता करना है बच्चों 2 का विपरीत और किसका, 5 का विपरीत। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 का विपरीत या तो 3 हो सकता है, 2 का विपरीत या तो 3 हो सकता है, या तो फिर 1 हो सकता है। 5 का विपरीत बच्चों उसी प्रकार से या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। अगर 2 का विपरीत बच्चों क्या होगा, 1 होगा, तो तुरंत 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। यदि 2 का विपरीत बच्चों 3 होगा, तुरंत 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। यह बच्चों आपको तीसरे पासे में जाने के बाद स्टडी करेंगे, जब आप अगर आना होगा क्लियरली रूप से कि किसका विपरीत कौन होगा तो आ जाएगा। अगर तीसरा पासा भी आपको नहीं कर पाया तो आपका आंसर ही इधर आर में आएगा। समझ में आई बात। तो ध्यान से सभी लोग देखिए बच्चों, इसके लिए हमको क्या है, खुले हुए पासे की जरूरत पड़ेगी बच्चों, खुला हुआ पासा बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से सभी लोग देखिए, अब आपको खुले हुए पासा बनाने जा रहे हैं बच्चों। खुले हुए पासे में सारी सी कहानी आपको बता दी गई बच्चों। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ डायरेक्ट। अब जाकर के कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमकर आप पासे को क्या करेंगे बच्चों, भर देंगे। मान लीजिए मैं भर दिया क्या, 5, 6, 2, 5, 6, 2। इसी प्रकार से भरा जाएगा बच्चों, 5, 6, 2, 5, 6, 2। जब 5, 6, 2 भर दिया गया बच्चों, क्या करेंगे, सबका विपरीत हमको पता है। इसी प्रकार से भरा भी जाता है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। किसी भी कार्नर को पकड़कर आप जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में भर सकते हैं। अब जब सबका भर देंगे बच्चों तो हमको सबका अपोजिट पता है। 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, 5 का अपोजिट अगर इसमें भरना हो या तो 3 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। 6 का विपरीत क्या है बच्चों, निकाला गया है। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा,
6 का विपरीत आपको पता चला है, बताइए 6 का विपरीत यहाँ से क्या पता चला है, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा पासा जब भर जाएगा बच्चों, तब हम जा करके तीसरे बॉक्स में जाएंगे। जब पूरा खुला हुआ बॉक्स भर जाता है, खुला हुआ पासा को पूरा भरने के बाद हम जाके तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं बच्चों कि जो भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना होगा हमारा क्लियरली रूप से आ जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई आ रहा है एग्जैक्ट रूप से, तो आपका आंसर ही इधर आर में आएगा। तो अब जाएंगे तीसरे पासे में, ऐसा क्लॉकवाइज घूमिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। घूमिए बच्चों, देखिए सभी लोग, 3 के बाद 6, 6 के बाद क्वेश्चन मार्क, 3 6 क्वेश्चन मार्क, घड़ी इसी प्रकार से चलेगी बच्चों, 3 6 क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर 3 आप इसमें यदि आप 3 इसमें मान ले रहे हैं, 3 अगर यहाँ इसमें मान ले रहे हैं कि यहाँ 3 है, तो इस फिगर को आप चाहे तो मैं शुरू बताएं यहाँ उठा के ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें 3 होगा तुरंत यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चों। तो 3 यहाँ होगा अगर, तो 3 के बाद 6, 6 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा 1। अगर इसमें 3 मान रहे हैं तब आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। और अगर इसमें आप अगर यहाँ 3 मान रहे हैं और 6 को यहाँ उठा ला रहे हैं, मान लीजिए 3 हमने इसमें इसको 3 मान लिया, तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों। अगर इसको इसमें 3 माने हैं तब हमारा आंसर क्या आया है, 1 आया है। और अगर हम इसमें 3 मान ले रहे हैं तब यहाँ 1 हो जाएगा। जैसे इसमें 3 मानेंगे तो हमको घूमना है, अब इस पासे को चाहे तो हम यहाँ उठा के ला सकते हैं। क्लॉकवाइज घूमिए, 3 के बाद हमेशा 6 ही आना चाहिए, तो 3 के बाद तुरंत आएगा क्या, 6, 6 के बाद क्वेश्चन मार्क, 3 6 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों, 5। तो आंसर इसका होगा 1 या तो 5। इसका क्या आंसर होगा बच्चों, या तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा आपका 1 या फिर 5, 1 या फिर 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। और तीसरा पासा भी आपको क्लियर नहीं कर पाया कि आपका आंसर एग्जैक्टली रूप से होगा। आंसर आपका इससे क्लियर हो गया है कि आपका आंसर इधर आर में आएगा, या तो 1 या तो फिर 5। समझ में आई बच्चों। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो है चाहे आप एक क्वेश्चन पे ही समझ जाइए, चाहे आप 100 क्वेश्चन लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को समझ गए बच्चों, तो आप चाहे जितना क्वेश्चन चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में आई बात। तो अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझिए, जो है लो लेवल का क्वेश्चन बच्चों मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग सभी वीडियो को देखेंगे और आसानी से सारी चीजें समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, यदि ये कई पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, यदि ये कई पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, यदि ये कई पासे की बच्चों 3 स्थितियां दी गई हो, 3 2 4 2 3 1 और 5 4 करा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बच्चों पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पासों में तीसरे पासे को छोड़ दिया जाता है बच्चों। क्वेश्चन मार्क वाली कंडीशन बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम 2 पासों को लेकर सबका अपोजिट पता करते हैं, सबका विपरीत निकालेंगे। तो देखिए 2 कॉमन हुआ और फिर 3 कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन हो गया। तो बचा क्या बच्चों, जो नहीं कॉमन होगा दूसरी टाइप वाले में, वो आपस में क्या होता है, विपरीत होता है। 2 4 का अपोजिट क्या हो गया, 1। तो अब ध्यान से समझिए बच्चों, एक पासे पे 1 से 6 तक का भी लिखा रहता है संख्या, 1 2 3 4 5 6। अब जान रहे हैं बच्चों, 4 जो है 1 का विपरीत हो गया और 1 जो है 4 का विपरीत हो गया, कभी एक दूसरे के किसी के विपरीत नहीं होंगे। और आपको 2 और 3 का विपरीत पूछा जा रहा है बच्चों, 2 और 3 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो बच क्या क्या रहा है, या तो 5 या तो 6। तो 2 का विपरीत बच्चों या तो हो जाएगा 5 या तो फिर 6। उसी प्रकार 3 का विपरीत हो जाएगा बच्चों या तो 6 या तो 5। जैसे ही बच्चों 2 का विपरीत 5 होगा, तुरंत 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। और जैसे ही बच्चों 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, तुरंत 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह क्लियर एग्जैक्टली रूप से अभी तक तो नहीं है बच्चों, यह जाके खुला हुआ पासा बनाएंगे तभी आपको क्लियर होगा। तीसरे पासे से ये क्लियर अगर करना होगा तो
क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तब आंसर आपका IRR में आएगा। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी इसके बाद खुले हुए पासे बनाने के लिए। खुला हुआ बॉक्स बनाइए बच्चों, ध्यान से सभी लोग देखिए। क्या करेंगे, खुला हुआ पासा बनाने के बाद बच्चों कहीं से भी क्लॉकवाइज आप क्वेश्चन को घूम कर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं बच्चों। जैसे 2 के बाद आया 4 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, घड़ी की दिशा में घूमने के बाद क्लॉकवाइज बच्चों इस प्रकार से 4 2 3 कहीं से भी भर दीजिए। 4 2 3, समझ गए, 4 2 3। इसी प्रकार से बच्चों कार्नर को पकड़कर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। और क्या करेंगे, अब आपको सबका विपरीत पता है। 2 का विपरीत क्या होगा बच्चों, 2 का विपरीत आपको निकाला गया है, या तो 5 होगा या तो फिर 6 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा बच्चों, या तो 6 होगा या तो 5 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा बच्चों, 1 होगा। अब जाकर आप पूरा पासा आप देख रहे हैं बच्चों, फुलफिल हो गया है, भर दिया गया है। अब जाकर के आप विद्यार्थियों तीसरे बॉक्स में जाएंगे और ऐसा क्लॉकवाइज घूमेंगे कि क्वेश्चन मार्क वाली तीसरी विजुअल फिगर जो भी आना होगा आ जाएगा। 4 के बाद 5 क्वेश्चन मार्क, 4 5 क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्लॉकवाइज घूमिए। 4 के बाद 5 आए, 5 के बाद क्वेश्चन मार्क आए। देखिए अगर इसमें 5 आप मान ले रहे हैं बच्चों, इसमें अगर 5 मान ले रहे हैं तो यहीं से घूमिएगा। 4 के बाद तुरंत आएगा क्या, 5, 5 के बाद क्वेश्चन मार्क, 4 5 क्वेश्चन मार्क। तो जब इसमें 5 मानेंगे तो तुरंत इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 के बाद तुरंत 5, 5 के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। अगर आप इसमें 5 मान रहे हैं बच्चों, तुरंत क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका आ गया क्या, 6। समझ में आई बात। और यदि आप इसमें 5 मान ले रहे हैं, यदि आप इसमें 5 मानेंगे तो तुरंत यहाँ आ जाएगा 6। यह क्लियर नहीं है अभी बच्चों। तो जब इसमें 5 मानेंगे तो 4 के बाद ऐसा घूमना है कि 5 ही आए। तो इस फिगर को, इस साइड को चाहेंगे तो आप क्या करते हैं, यहाँ ला सकते हैं। 2 को यहाँ ला दीजिए। तो देखिए 4, इस कोने को पकड़ कर कार्नर को घूमिए। 4 4 के बाद 5, 5 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान क्या आ जाएगा बच्चों, 2। 4 के बाद क्वेश्चन 5, 5 के बाद 2। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बच्चों क्या आ जाएगा आपका फाइनली रूप से 6 या फिर 2। आपका आंसर आ जाएगा 6 या फिर 2। तो बच्चों इसका भी आंसर क्लियर नहीं हो पाया है, इसका भी आंसर 6 या तो फिर 2। तीसरा भी बात आपको क्लियर नहीं कर पाए एग्जैक्टली रूप से क्या आंसर आएगा, लेकिन इसका आंसर ही बच्चों IRR नहीं आएगा, या तो 6 या तो 2। तो मैं आशा करूंगा बच्चों कि आप लोग चाहे कितना भी पास से क्वेश्चन कितना भी हाई लेवल का पूछे, इससे हाई लेवल का नहीं पूछा जा सकता है। मैं आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक का सब क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों। मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप चाहें तो देख करके पूरा तैयारी आप SSC GD का, SSC CGL का कर सकते हैं। तो बच्चों मैं वीडियो को ज्यादा बड़ी न करते हुए आशा करूंगा कि आप लोग टाइप 2 जो है पूरा कंप्लीट रूप से समझ गए होंगे। और आगे बच्चों मैं वीडियो डेली भेज अब जाएगी मेरी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो डेली नहीं अपलोड हो पा रही थी बच्चों। तो मैं आप लोगों से इस बात के लिए सॉरी कहना चाहूंगा और आशा करूंगा बच्चों आप लोग चैनल पे आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे बच्चों, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ही बच्चों मेरे अंदर एक अलग सा जो है जुनून सा आता है कि मैं बच्चों को वीडियो बनाऊं। समझ में आया विद्यार्थियों। और आप लोगों बच्चों, आप लोगों की वजह से ये टीचर जो है टीचर होता है। अगर आप लोग किसी को भी चाहेंगे तो आपके हिसाब से बच्चों जैसा भी होगा, आप बेसिक से मैथ अगर पढ़ना चाह रहे हैं या फिर रीजनिंग, तो आप मेरे इस चैनल पर जो है बच्चों जरूर से एक बार क्लास लें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। सो ओके बच्चों।